में योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल पूरे हो गए और इस 4 साल की हकीकत 3 लाइनों में मैं व्याख्या करना चाहूंगा। 4 साल यूपी बेहाल, मंत्री अधिकारी मालामाल, जनता हो गई कंगाल। ये आदित्यनाथ सरकार की हकीकत है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इस सरकार में पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता ने नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार का सामना किया। तहसील में जाइए रिश्वत देनी है, अस्पताल में जाइए रिश्वत देनी है, थाने में जाइए रिश्वत देनी है, नौकरी के लिए जाइए रिश्वत देनी है और तमाम योजनाओं के अंदर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। यहां तक कि कोरोना की महामारी के दौरान भी शमशान में दलाली खाने का काम किया गया। कोरोना का घोटाला हुआ, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के नाम पे घोटाला हुआ, चरम पर भ्रष्टाचार हुआ। 4 सालों के अंदर ऐसे ऐसे कांड उत्तर प्रदेश ने देखे जो 73 वर्षों में नहीं देखे थे। भिकरू कांड हुआ कानपुर का, 8 पुलिस के जवान शहीद कर दिए गए। हाथरस का कांड हुआ, बलात्कारियों के पक्ष में सरकार खड़ी रही। 3 बार के लोकप्रिय विधायक नरेंद्र मिश्रा की हत्या, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, 6 साल 10 साल 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश को 4 सालों में नंबर 1 पर पहुंचाने का काम आदित्यनाथ की सरकार ने किया। नौजवानों के लिए अगर रोजगार की बात करें, 4 वर्षों में नौजवानों को रोजगार तो नहीं मिला, शिक्षा मित्र महिलाओं को अपने सिर मुड़वाने पड़े इस योगी के राज में। उनको लाठियां मिली, उनको मुकदमे मिले, उनको जेल मिली, लेकिन नौकरी नहीं मिली नौजवान। और आप देखिए ये कैसी सरकार है, नौकरी नहीं देती, झूठी वीडियो बनवा के कि लेखपाल की नौकरी मिल गई, ऐसा झूठा वीडियो बनवाकर वो वीडियो मुख्यमंत्री जी के हैंडल से ट्वीट किया जाता है। यह है उत्तर प्रदेश सरकार की हकीकत। अभी मैंने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था और मोहन सिंह नाम के एक सचिवालय के कर्मचारी ने नमामि गंगे में आत्महत्या कर ली। यही मामला मैंने उठाया था जल जीवन मिशन का। जल जीवन मिशन में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 60,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार और 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, 1,20,000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन हर घर नल योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। उसके और भी तमाम कागजात मेरे पास आ गए हैं। पहली किस्त भ्रष्टाचार की मैंने खोली थी, आगे भी उसको आपके सामने रखूंगा। तो 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को कष्ट दिया, तकलीफें दी, अपराध दिया, भ्रष्टाचार दिया, इंसान की जिंदगी को दुश्वारी में डालने का काम किया। किसान की बात अब कर लेते हैं। कर्ज माफी की बड़ी बड़ी बात कही गई थी, आप लोगों को याद होगा, पता नहीं अब याद भी है कि भूल गए। 2 पैसे का कर्जा माफ किया गया, 9 रुपए का कर्जा माफ किया गया, 3 रुपए का कर्जा माफ किया गया। यानी कर्ज माफी के साथ के नाम पर किसानों की गरीबी का मजाक उड़ाने का काम इस सरकार ने किया। तो ये 4 वर्ष हर मोर्चे पर फेल आदित्यनाथ की सरकार को अंतिम वर्ष में जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जब भी चुनाव आएगा, अपने वोट की ताकत से इस अपराधीकरण के राज को, इस भ्रष्टाचार के राज को, इस आतंक के राज को उत्तर प्रदेश की जनता, इस किसान विरोधी राज को, इस ऐसे राज को जहां पर गन्ना के किसान को अपनी पत्नी की कैंसर की बीमारी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है अपना पैसा पाने के लिए,
इस जुल्मी राज का समापन उत्तर प्रदेश की जनता अपने वोट की ताकत से करेगी। पार्लियामेंट चल रही है और वहां भी किसानों का मुद्दा मैं बार बार उठाता रहा हूं। अभी भी किसान आंदोलन पर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 कॉल की दूरी पर हूं, लेकिन अफसोस की बात है 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। किसान नेताओं को 1 कॉल करने की हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं जुटा पाए और आज भी किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। मैं देश की सरकार से अभी भी अनुरोध करूंगा, जाग जाइए, कुंभकर्ण की नींद से उठिए, किसानों के आंदोलन को कमजोर मत समझिए और ये तीनों काला कानून वापस लेने का काम कीजिए। दूसरी बात, जिस तरह से निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इससे पूरे देश में सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को संबोधित करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, आपने बहुत मोदी जी को ताकत दी, भाजपा को ताकत दी और बदले में भाजपा क्या कर रही है? रेल बेच रही है, सेल बेच रही है, कोल इंडिया बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, पोर्ट बेच रही है, स्टेडियम बेच रही है, एफसीआई बेच रही है, बीपीसीएल बेच रही है, एलआईसी बेच रही है, बैंक बेच रही है, सड़क बेच रही है, बिजली बेच रही है, पानी बेच रही है, पूरा हिंदुस्तान बेच रही है। बीजेपी के सबसे तो इसलिए खत्म कर रहा हूं मैं जी, इसलिए अगर सरकारी विभागों का निजीकरण होगा तो पूरी तरीके से आरक्षण खत्म हो जाएगा और अब सवर्णों को खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले आरक्षण खत्म होने की बात होती थी तो कहीं ना कहीं सवर्ण लोग खुश होते थे इस बात से कि एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब तो 10% आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए भी है। तो इसलिए एसटी, एससी, ओबीसी और गरीब सवर्णों की नौकरियां आरक्षण के माध्यम से जो सरकारी विभागों में मिलती, वो पूरे हिंदुस्तान में समाप्त होने जा रही है। 35 लाख नौकरियां निजीकरण की प्रक्रिया से समाप्त हो जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। इतनी बात मुझे कहनी थी। आपका सवाल। मैं कह रहा था कि बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और आज लगातार सुबह से बीजेपी वाले बदलावों का तांता लगाए हुए हैं और आप 4 साल का जो एवरेज निकाल रहे हैं बिल्कुल 0। मैं नहीं निकाल रहा हूं, मैं आपके सामने आंकड़े और सच्चाई रख रहा हूं। अपराध के आंकड़े, शिक्षा में उत्तर प्रदेश की हालत, बिजली में उत्तर प्रदेश की हालत, अपराधीकरण में उत्तर प्रदेश की हालत, ये हालात मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस सच्चाई में अगर कुछ गलती हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए बीजेपी और उनके नेता तो दावे करेंगे अपने मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला वो मैंने आपको बताया। समाजवादी पार्टी की भी किसान पंचायत चल रही है, अखिलेश यादव आज मथुरा में थे, जयंत चौधरी भी मंच साझा कर रहे हैं। आप कब मंच साझा करेंगे? सबके साथ एक साथ किसान पंचायत हो जाए। देखिए, किसानों की लड़ाई में कोई बंटवारा नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग पार्टियां हैं, लोग रैली, सभा, कार्यक्रम अपना अलग अलग करेंगे, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन जहां तक किसानों का मुद्दा है, इस काले कानून के खिलाफ हम सब लोग एक साथ हैं और हमें मानते हैं कि इस कानून को वापस कराने के लिए जितनी ताकत और क्षमता हमारे दल की है और बाकी दलों की है जो विपक्ष के हैं, उनके साथ मिलकर हम इस बिल को वापस कराने के लिए किसान भाइयों के साथ लड़ाई करेंगे। कोई इसमें इस बात की कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन सा दल रैली कर रहा है, कौन सा सभा कर रहा है, कौन मिलके कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हम सब इस मुद्दे पे किसानों के साथ हैं। मिशन तो एक ही है, निश्चित रूप मकसद एक ही है, एकदम। ये अलग अलग पंचायतें क्यों? फिर एक साथ ही पंचायत करे विपक्ष? नहीं, ये ऐसा है कि अगर राजनीतिक पार्टियां हैं तो उस राजनीतिक पार्टी का अपना एक कार्यक्रम होता है। अब अखिलेश यादव जी की अपनी पार्टी है, रालोद अपनी पार्टी है, हमारी आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी है। किसानों के मुद्दे को सबको उठाने का हक है, लेकिन बात किसानों की ही हो रही है, बात उनके मुद्दों की ही हो रही है। तो पंचायतें अगर ज्यादा से ज्यादा होंगी, अलग अलग दल के माध्यम से भी होंगी, तो बात दूर तक पहुंचेगी, उसमें कहीं कोई प्रतियोगिता नहीं है।